1 कप मैदे से हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल आलमंड केक की रेसिपी। ज़रूर देखिएगा इसको, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। आप ये घर के अंदर बना के इसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्लेवर आप जब सर्व करेंगे घर वालों को तो लगेगा ही नहीं कि आपने बेकरी से मंगाया है या आपने ख़ुद बना है। 1 कप लेंगे मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको लेके हम इसको छान लेंगे 2 दफ़ा। और ये आधा कप हमने इसको बादाम लिए हैं। बादाम लेके उनको बिल्कुल बारीक पीसा है कि पाउडर हो जाए, वो आधा कप लेंगे इस तरीके से पाउडर, और इसको मैदे के अंदर मिक्स करके अलग रख देंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, इसको हम अलग रख देंगे। अब हम लेंगे पैन, जिस पैन के अंदर हमें केक को बेक करना है उसके अंदर हम लेंगे 2 टेबल स्पून या 50 ग्राम मक्खन। इस तरीके से सॉफ्ट हुआ हुआ मक्खन, इसको हम इसी तरीके से ही पूरे पैन पे लगाएंगे। मक्खन को मेल्ट नहीं करना, इसी तरीके से सॉफ्ट हुआ वही मक्खन को पैन पे लगाएंगे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से लगाना है। साइडों में पूरा पैन को इसी से ही कवर करेंगे। साइड ये बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं होगा, इतना ही आप मक्खन लीजिएगा, इससे ही आपका बेकरी स्टाइल जैसा केक का फ्लेवर आएगा और इसी तरीके से आपके केक का भी लुक आएगा। ये देखें सॉफ्ट बटर है, पूरे केक पैन को कवर कर देंगे। साइड में, बीच में पूरा लगाएंगे। इसी तरीके सॉफ्ट हुआ वही बटर लेंगे। अब लिए है मैंने बादाम को पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल के भिगो के इसका छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद मैंने इसको बीच से 2 कर लिए हैं। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, बादाम का हिस्सा नीचे, ताकि हम जब इसको अपसाइड डाउन करेंगे, जब हम इसको ओवरटर्न करेंगे तो बादाम का ऊपर आएगा लुक। इस तरीके से नीचे रखना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी इसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बादाम उस साइज़ से आप सेट कर सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छे लगते हैं। अब देखिए हमने पूरा कवर कर दिया है मैंने इस तरीके से। अब मैंने लिए हैं 1/4 कप बादाम मोटे, वो हमने लिए हैं मैदे के साथ पिसे हुए बिल्कुल बारीक पाउडर, और ये है ज़रा से मोटे। 1/4 कप बादाम को मोटा मोटा पीस लिया है और इसको हम पूरे केक को इससे कवर करेंगे। साइडों में, पूरा बीच में ये करना ज़रूरी है, जब भी आपका बेकरी स्टाइल जैसा फ्लेवर और लुक आएगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपका बेकरी स्टाइल जैसा ना फ्लेवर आएगा ना लुक आएगा। इस तरीके से मोटे मोटे हैं, देख सकते हैं आप। ये ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से मोटे, अंदर डालेंगे पिसे हुए, और ये डाला है हमने केक के बेस पे छिलका उतरे हुए। अब ये है 6 टेबल स्पून मक्खन या 6 आउंस मक्खन लेंगे। इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। पहले मक्खन को बीट करेंगे, सॉफ्ट होना चाहिए बटर। जब भी आप बेकिंग करें सॉफ्ट होना चाहिए बटर। आधा कप डाल देंगे पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे, पहले साइड से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो साइडों में लगा है इसको साफ़ कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 3 अंडे, एक एक करके 3 अंडे डालेंगे। पहला अंडा डालेंगे, बीट करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम डालेंगे दूसरा अंडा, बीट करेंगे। फिर इसके अंदर जाएगा खोया जो आप जिससे मिठाई बनाते हैं, मिठाई वालों की दुकान पे मिलता है खोया, वो खोया डालेंगे। आधा कप डालेंगे तो इससे बिल्कुल आपका बेकरी स्टाइल जैसा ही फ्लेवर आएगा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे तीसरा अंडा, डाल देंगे, बीट करेंगे अच्छी तरीके से। खोया डालना ज़रूरी है, इससे जब भी आपका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके अंदर हम डालेंगे वैनिला एसेंस 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शहद, जो शहद हम और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, हनी, वो शहद है ये। 2 टेबल स्पून शहद डालेंगे।
वैनिला एसेंस डाल दिया है, बीट करेंगे इसको अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बादाम पिसे हुए मिक्स करके रखे थे। इसको डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते मैदा डालने के बाद, आपका केक हार्ड बनता है। और इसको हम हल्के हाथ से डालेंगे पूरा इस तरीके से फैला के, ताकि हमारे नीचे की बेस ख़राब ना हो। इस तरीके एहतियात से डालिएगा ताकि बेस ख़राब नहीं हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको करके डाला तो नीचे का सारा लुक ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से पूरा बैटर डाल देंगे और इसको फिर हम स्पैचुला से हल्के हाथ से इस तरीके से बैटर को सेट कर लेंगे। 180 डिग्रीज़ पे इसको हम बेक करेंगे। ओवन में एक आप ट्रे रखिएगा, उसके ऊपर रख के केक का पैन को बेक करिएगा। 180 डिग्रीज़ पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। केक के पैन को ट्रे पे रख के बेक करिएगा ताकि आपका केक नीचे से जलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा। बेक होने के बाद फ़ौरन इसको ओवरटर्न नहीं करेंगे, ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ओवरटर्न करेंगे और ज़बरदस्त सा आपका बेकरी स्टाइल आलमंड केक रेडी है।